सर जैसे अभी के क्वेश्चन पैटर्न में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री से लें या कुछ कुछ जैसे साइंस वाले क्वेश्चन ले लें तो उसमें बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव है। जैसे अभी 24 का फर्स्ट का पेपर था कि ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट लाइक, वैसा टाइप का। तो उसको कैसे कवर करेंगे सर फिर? उसको हम एनालिसिस से करते हैं। देखो, जैसे कि मैं हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। हिस्ट्री को हम सोचें कि अगर हम सिविल सर्विसेज के लेवल का पढ़ें, जैसे कोई अपना मेंस के सब्जेक्ट पे हिस्ट्री लेता है तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है ना। लेकिन हम उसने लेवल का तो पढ़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम एक कंसाइज सिलेबस पढ़ेंगे हिस्ट्री का। अब उस कंसाइज सिलेबस में क्या होता है कि हम सारे मेजर एलिमेंट्स और बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स को कवर करके चलते हैं। क्या होता है कि आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। अगर जैसे कि मैं आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मौर्यन एम्पायर में सीधी सी बात है, मैं आपको उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, मैं वहाँ की जो पॉलिटी है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, मैं उनकी मिलिट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करूंगा, मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर की बात करूंगा। तो ये जो सारे एविडेंसेस हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स जो हम इनको पढ़ते हैं तो हमारी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस पूरे एम्पायर है, डायनेस्टी या फिर उस पूरे एरा की, है ना। तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनती है ना, तो फिर हम एक बेस्ट गेस वर्क कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमने नहीं पढ़े हैं। क्योंकि हिस्ट्री में डेफिनेट सी चीज़ है कि भाई हर जो चीज़ हमने पढ़ी है उसमें से ज़्यादातर नहीं आता है ना। सीधी सी बात, आई विल बी अपफ्रंट अबाउट इट, ज़्यादातर नहीं आता है। कई बार यूपीएससी इधर उधर से क्वेश्चंस डाल देती है। लेकिन अगर पूरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट दे रखे, तो उस तीन में से एक स्टेटमेंट पक्का ऐसा होगा जो हमने पढ़ा होगा, तकरीबन ऐसा रहेगा। उस एक स्टेटमेंट की बेसिस पे हम अच्छा खासा गैस वर्क कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका में बहुत सारी सोसाइटीज का वर्णन किया जो मौर्यन एम्पायर के टाइम में थी। उस टाइम पे उसने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है, चांडाल्स के बारे में भी थोड़ा लिखा है, दासों के बारे में भी लिखा है, पूरे मर्चेंट्स के बारे में भी लिखा है। तो थोड़े थोड़े एलिमेंट उसके आ जाते हैं, उसकी बेसिस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। प्लस आपको इतने सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं आप करने के लिए कि जो चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं मेन सिलेबस में, थ्योरेटिकल में, वो हमारी क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगी। यानी कि जो गैप्स हमारी क्रिएट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस के थ्रू फुलफिल हो जाएगी। ठीक है।